अभी हम करीब पहुंच चुके हैं जुलेखा के कसर के पास। ये वो मकाम है, कहा जाता है कि जहां पर जुलेखा का महल था। इस मकाम के ऊपर ये देख रहे हैं जी, उस कसर के जो है कुछ आसार मौजूद है अभी भी, और बाकी कसर जो है ना दबा हुआ है इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर अजीज़ मिस्र का जो महल है, और सामने जो है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। सामने आपको पिरामिड जो दिखाई दे रहा है, उस एरिया के अंदर जो है जेल थी जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। जनाब अभी हम आ चुके हैं करिया अजीज़िया के अंदर। ये वो इलाका है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का जो है ना कसर था। यहाँ पर जो अजीज़ मिस्र था उसका कसर जो है ना यहाँ पर था, इस एरिया के अंदर। इस एरिया का अभी भी यही नाम है, करियत अजीज़, यानी कि अजीज़ मिस्र का जो है एक गाँव है। ठीक है, आजकल के घर वगैरह जो आप देख रहे हैं उस दौरान तो इस तरह से नहीं होंगे, लेकिन ये उसी नाम से अभी तक चलता आ रहा है, करिया अजीज़िया। हम जा रहे हैं कसर जुलेखा की तरफ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, दरख्तों के दरमियान में से, खेतों से गुजरता हुआ रास्ता जा रहा है। इब्राहिम भाई जो है बड़े परेशान है, कि कहते हैं कि यार मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो। मुर्शिद से आए। अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह जज़ा खैर या शेख इब्राहिम, बारकल्लाह फीक, इंत वल्लाह मा क़स्सरत। तो शेख इब्राहिम जो है बड़े परेशान है कि यार ये मुझे कहाँ पर आप लेकर आ गए हो, ये कौन सा रास्ता है। तो जनाब यार इसी बहाने जो है यहाँ के गाँव भी हम देख सकते हैं। ये देख रहे हैं मिस्रियों के गाँव किस तरह से होते हैं। ये कच्चा रास्ता देखें बिल्कुल। यहाँ पर लोगों के घर वगैरह भी बने हुए हैं, और इस चार दीवारी के अंदर जो है ना वो महल बना हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर जा सकूँ। अगर अंदर नहीं जा सका तो बाहर से ही आप इत्तफाक कीजिएगा देखने का। बस अभी हम करीब पहुँच चुके हैं जुलेखा के कसर के पास। ये वो मकाम है, कहा जाता है कि जहाँ पर जुलेखा का महल था। इस मकाम के ऊपर ये आप देख भी रहे होंगे आसार यहाँ पर कुछ है। तो इसके करीब चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थीं उस ज़माने के अंदर। है बड़ा ख़तरनाक इलाका है भाईजान, लेकिन कह रहे है बड़ा ख़तरनाक एरिया है। यहाँ पर विज़िटर तो नहीं आते, लेकिन हम जो है जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँचे हैं आपको दिखाने के लिए वो एरिया जहाँ पर जुलेखा का जो है ना कसर था। ये देख रहे हैं जी, उस कसर के जो है कुछ आसार मौजूद है अभी भी, और बाकी कसर जो है ना दबा हुआ है इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर। ये जो आसार आप देख रहे हैं, ये जुलेखा का महल था जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये उस महल के जो है ना आसार बाकी हैं अभी तक, यानी कि हज़ारों साल गुजरने के बाद जो है ये महल, इसके आसार मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है कि हज़ारों साल गुजर चुके हैं, इसके आसार जो है काफ़ी मिट चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियादें और इसके जो है ना बाकियात अभी तक मौजूद हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जुलेखा के साथ यहाँ पर रहा करते थे। अजीज़ मिस्र जो वज़ीर ख़जाना था मिस्र का, वो यहाँ पर रहा करता था। उसका महल जो है ना इस एरिया के अंदर हुआ करता था। तो जितने भी ये जो आप मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे आसार छुपे हुए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि यहाँ पर जुलेखा का महल था इस एरिया के अंदर। तो आज जो है ना इसके थोड़े से आसार बचे हुए हैं, इतने ज़्यादा आसार नहीं है। ये महल के आसार आप देख रहे हैं, मिट्टी के जो है ना यहाँ पर ईंटें हैं, तो ये मिट्टी से बना हुआ है। उस दौर के अंदर ये महल किस तरह से होगा अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उस महल के आसार अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर अजीज़ मिस्र का जो महल है, और सामने जो है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। सामने आपको पिरामिड जो दिखाई दे रहा है, उस एरिया के अंदर जो है जेल थी जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। तो ये वो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं। आजकल माशाल्लाह यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, खजूरों के दरख्त भी हैं। तो इस एरिया के अंदर जो है अजीज़ मिस्र का महल था, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। तो ये आसार की जगह है, यहाँ पर खोदें आसार, यहाँ पर जो है ना सफाई वगैरह की जाए तो ये कसर जो है बाहर निकल सकता है। क्योंकि ये देखें इसकी ईंटें देखें, ईंटें अभी तक इसकी मौजूद हैं, और यहाँ पर इसके देखें आसार मौजूद है अभी तक। यहाँ देखें इसके ऊपर ये पत्थर रखे हुए हैं, शायद नीचे कमरा होगा, तो ये आसार अभी तक मौजूद है। तो अगर इसकी खुदाई हो ना तो ये आसार मज़ीद निकल सकते हैं। और ज़ाहिर बात है खुदाई जो है सस्ती नहीं होती, बड़ा पैसा लगता है खुदाई के अंदर। तो इस वजह से जो है हुकूमतें बड़ा मुश्किल से इन चीज़ों में हाथ डालती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कसर जुलेखा, कसर अजीज़ मिस्र, उसके जो है ना आसार ये मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कुछ जो है ना आसार मौजूद हैं। तो कुछ जो है ना इस एरिया के अंदर खुदाई की गई है, जो आसार निकल रहे हैं उस मिट्टी के ढेर के अंदर भी जो है ना आसार मौजूद हैं। तो ये पूरा एरिया जो है आसार से भरा हुआ है। ठीक,
ये देखें जी आसार मौजूद है महल के। ओ भाई साहब, यकीन करें बंदा देखकर हैरान हो जाता है। पूरे एरिया के अंदर जो आसार भरे हुए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के, क्योंकि कसर जुलेखा जो था वो यहाँ पर एक कसर नहीं था, एक महल नहीं था, यहाँ पर कई और महल भी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जो घर बनाए जाते थे अक्सर वो मिट्टी की दीवारों से, मिट्टी की ईंटों से जो है घर बनाए जाते थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो गोदाम जो बने हुए हैं वो भी मिट्टी से बने हुए हैं। जिस तरह से ये दीवार बनी हुई, ये देख रहे हैं, इस तरह की दीवारें बनी हुई हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ना इस वक्त कवर है इस बाहरी दीवार से। यहाँ पर आम तौर पे कोई विज़िटर नहीं आता, तो हम जो है ना यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर आए हैं विज़िट करने के लिए। और यहाँ पर खजूर के बागात वगैरह भी हैं। काहिरा और गीज़ा सिटी जो है ना दो अलग अलग शहर हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों शहरों को अलग करने वाली चीज़ है नहर नील। दोनों शहरों के दरमियान जो है नहर नील है। नहर नील के एक जानिब जो है काहिरा शहर है और दूसरी जानिब जो है गीज़ा शहर है।